विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, एक आवश्यक जानकारी आप सत्संग प्रेमी जो वृंदावन सत्संग में जा रहे हैं उनके लिए है। वृंदावन सत्संग स्थल पर हमारे गुरु भाई पंकज बाबा सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्होंने दूरभाष पर हमें बताया कि आप अपने चैनल से आम सत्संगियों को सूचित कर दीजिए कि जो कोई वृंदावन में सत्संग स्थल पर आएंगे वो तो वहाँ सुरक्षित ही हैं, लेकिन जब यत्र तत्र आप दर्शन करने मंदिरों में या तीर्थों में घूमने के लिए जाएंगे आसपास में, वहाँ लंगूर है, बंदर है। तो बंदर क्या करता है कि आपके आंख में यदि चश्मा लगा हुआ है तो आकर के कंधे पर बैठ करके चश्मा ले लेता है। यदि आप मोबाइल से चलते चलते बात कर रहे हैं, वह हाथ से मोबाइल छीन करके भाग जाता है। आपके हाथ में यदि पर्स है तो वो लेके भाग जाता है। पंकज बाबा ने कहा कि मैं टेम्पो पर था, फिर भी बंदर आया और हमारे चश्मा को लेके भाग गया। वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ का बंदर जब कोई सामान लेके भागता है तो सिर्फ एक ही बात पर छोड़ता है, उसको फ्रूटी पिला दीजिए। फ्रूटी का डिब्बा होता है, मैंगो जूस, वो डिब्बा देंगे तभी वो मानेंगे। तो वो फ्रूटी का जूस वाला डिब्बा उसके तरफ फेंक दीजिए, तो वो सामान वहीं छोड़ करके फिर फ्रूटी पीने चला जाता है। बिस्कुट फल आदि देंगे तो नहीं मानेंगे वो। तो ऐसा पंकज बाबा ने कहा कि जो सत्संगी आएंगे, चलते फिरते सत्संग स्थल से दूर जब जाएंगे, सत्संग स्थल पर सब सुरक्षित रहेंगे, वहां बंदर का कोई उत्पात नहीं है। यदि वो हरकंप मचाता है तो वो कहीं और जगह। तो आप जब घूमने जाएंगे उस समय चश्मा पर सावधानी से अपना ध्यान रखेंगे, पर्स पर रखेंगे, और चलते चलते यदि बात करेंगे तो देख लेंगे कि बंदर है या नहीं है। यदि बंदर है तो आप मोबाइल से बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बंदर है उसको कौन समझावे। तो बंदर है इस तरह से परेशान वहां करता है। तो आप जब जाएंगे अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, चश्मा को सावधानी से रखेंगे, पहन करके जाएंगे तो देखते रहेंगे बंदर तो नहीं है, वो छीन लेता है, कूद के आता है और कंधे पर बैठ करके चश्मा लेके भाग जाता है, मोबाइल लेके भाग जाता है, पर्स लेके भाग जाता है। तो माताओं के पास जो पर्स होगा थोड़ी सावधानी से लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बंदर कहाँ लेके जाएगा, कहाँ फेंकेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अब फ्रूटी भी देंगे तो वो कहाँ फेंक करके आएगा क्या पता है। तो इसीलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, आप जो प्रदेश में रहेंगे वृंदावन में, वहां पर सत्संग स्थल पर आप सुरक्षित रहेंगे। फिर भी उस स्थल में अपने सामान की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चोर उचक्के भी हो सकते हैं। और बाहर जब आप सत्संग प्रसाद से बाहर, सत्संग स्थल से जब बाहर घूमने के लिए जाएंगे, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएंगे या कोई कारण से घूमने चले गए, तो वहां पर जो बंदर है वो जो उत्पात मचाता है, तो उससे बचने के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। खास करके मोबाइल ज्यादा छीनता है, पर्स भी ले लेता है, और चश्मा तो मतलब बार बार छीनता रहता है। तो इस तरह से पंकज बाबा ने कहा कि आप अपने चैनल में आम सत्संगियों को सूचित कर दीजिए ताकि सावधान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ यदि चश्मा छीन लेंगे तो बेचारे को देखने में कठिनाई आ जाएगी। चश्मा के बिना लोगों को किसी किसी को सूझता नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल सबसे बड़ा साधन है आजकल के लोगों का। यदि आप जाते हैं कहीं, मोबाइल रहता है तो बातचीत हो जाती है, और नहीं मोबाइल रहने के बाद बहुत जीवन दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो मोबाइल भी छीनता है, चश्मा भी छीनता है, हाथ में जो
सामान होता है, पर्स होता है, वो भी छीन लेता है। तो ऐसा आपको सूचित हम कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपके साथ ना हो इसलिए। क्योंकि मैं भी जब काशी गया था, वहां भी बहुत बंदर है। मेरे हाथ से एक सामान था हाथ में, कुछ दुकान में खरीदे थे, वो छीन के लेके चला गया। हमारे कुपा घाट में भी बंदर है, वो भी सामान लेता है, लेकिन उतना उत्पात नहीं मचाता है जितना आपको सुनाया गया है। तो यहाँ भी बंदर है, कुछ लोगों का प्रसाद ले लेता है। सज्जनों, आप YouTube में सर्च कर लेंगे कि वृंदावन का जो बंदर है लंगूर, वह किस तरह से परेशान करता है, तो आपको यह पता चल जाएगा, तो और सतर्क रहेंगे आप। तो मैंने भी सर्च किया, तो वहाँ के लोग YouTube में बता रहे थे कि बंदर बहुत परेशान करता है, और यदि आप उसे डांटते हैं या मारना चाहते हैं तो आप पर और हावी हो जाएगा। तो उसे डांटेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं, और बंदर से आप भागेंगे नहीं। यदि भागेंगे तो और परेशान करेगा, वो काट भी लेगा। तो भागना भी नहीं है और उसे डांटना भी नहीं है, सावधान रहेंगे। और बचने का जो उपाय है, आप उसे फ्रूटी देंगे तो सामान वो दे देगा, या सामान वहां छोड़ देगा तो आप वहां से सामान ले सकते हैं। विशेष करके चश्मा और मोबाइल बात करते करते वो छीन लेता है, उसके बाद पर्स भी ले लेता है। और कितने आदमी को विशेष रूप से परेशान करता है कि कोई भागने लगते हैं तो कोई गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, या कोई घबरा जाते हैं। इस तरह की बातें वहाँ YouTube में मैंने देखा है। तो आप भी सर्च कर सकते हैं YouTube में। तो बंदर से सावधान रहेंगे, और जहाँ आप घूमने जाएंगे, यदि बंदर की भीड़ होगी तो वहाँ चश्मा आप अपने पॉकेट में, पर्स में रख लेंगे, झोले में रख लेंगे। पॉकेट में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा उसको। मोबाइल भी आप सावधानी से ही बात करेंगे या छिपा करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वृंदावन मथुरा में यह आज नई बात नहीं है, बरसों से, बहुत बरसों से लोग परेशान है वहाँ के। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, बंदर आपको परेशान न करे। क्योंकि वहां जाकर के आप का चश्मा गायब हो जाता है, बंदर ले लेता है या फोड़ देता है, फेंक देता है। तो जो बेचारे चश्मा से ही देख पाते हैं, उनकी क्या दशा होगी, कहाँ से चश्मा तुरंत बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप जाएंगे घूमने तो सावधानी अवश्य रखेंगे, यही आपसे निवेदन था। और पंकज बाबा ने कहा था बता देने के लिए, और मैंने सर्च करके भी YouTube पर देख लिया कि बंदर का उत्पात किस तरह से वहां वृंदावन मथुरा में हो रहा है। आज से नहीं, बरसों से वहां के स्थानीय लोग भी बताते हैं, और वहां के स्थानीय लोग भी परेशान हैं। यदि कोई आपके चश्मा को लाने का बात भी करेगा तो बहुत पैसा मांगेगा, वहां 100 रुपया, 200 रुपया, कुछ भी मांग लेगा, तब जाकर के ला करके देगा। तो यह परेशानी वहां पर है। तो आप घबराएंगे नहीं और अपनी सावधानी रखेंगे, बंदर से बच करके चलेंगे। यही आपसे करबद्ध प्रार्थना, निवेदन है। एक जानकारी विशेष इसीलिए दे रहे हैं कि आप सोचेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि चश्मा लेके भागता है, पर्स लेके भाग जाता है, कि मोबाइल लेके भागता है। यदि पता रहता तो सावधान होते। उसी के लिए हम आपको ये पता बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि वहां इस तरह की घटना न घटे, आप किसी दिक्कत संकट में न पड़े। इसलिए आपको ये जानकारी दिए हैं, और आप अपनों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे जो अखिल भारतीय सत्संग वृंदावन में जा रहे हैं। वहां जो रहेंगे, फोन से संपर्क करके भी आप बता सकते हैं अपने परिजन को कि इस तरह की बात सुनने को मिला है। तो स्वकुशल आप जाएं, स्वकुशल आवें, यही विशेष आपसे आग्रह और प्रार्थना है। क्योंकि आप हमारे सत्संगी हैं, संत मत परिवार के हैं,
आपको किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए मैंने इस YouTube चैनल पर, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर यह समाचार, संवाद, जानकारी आप तक पहुंचाया है। सज्जनों, जब आप मथुरा पहुंचते हैं तो पुनः एक बार मैं वहां से जानकारी दे देता हूं। मथुरा से सत्संग स्थल जो आनंद फार्म हाउस है वो 16 किलोमीटर है। मथुरा से वृंदावन जो सत्संग स्थल है वो 16 किलोमीटर है। यदि आप जाना चाहते हैं तो एक जो पंकज बाबा ने मुझे जानकारी दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सरकारी बस मिलती है। मथुरा में जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है उस ओर से निकलने पर एक सरकारी बस मिलेगी जो कि वैष्णो देवी मंदिर होकर के आपको सत्संग स्थल तक पहुंचाएगी। और वहां आप पूछ भी लेंगे, सरकारी बस है और हमको वैष्णो देवी मंदिर होकर के आनंद फार्म हाउस शांति धाम के पास जाना है। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो कोई न कोई यात्री वहां होंगे या सज्जन होंगे, वो बता देंगे। तो मथुरा में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तो बतला ही दिए पहले वाले सूचना में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेंगे तो आपको टेम्पू मिलेगा और टेम्पू से आप आगे बढ़ेंगे, वैष्णो देवी मंदिर आएंगे और वहां से आपको आनंद फार्म हाउस के लिए आना है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से यदि आप निकलते हैं मथुरा में तो सरकारी बस मिलेगी और वहां से आपको, आप जो आएंगे आनंद फार्म हाउस शांति धाम की ओर, वहां तक पहुंचा देगा। ऐसा हमारे पंकज बाबा ने बताया है। तो आप को पहले वाले सूचना में हम फोन नंबर भी दे दिए हैं। आपको कोई तरह का जानकारी लेनी हो तो आप फोन से संपर्क भी कर सकते हैं। और सावधानी के लिए मैंने आपको बतला दिया कि वहां पर लंगूर जो बंदर होता है वह आतंक फैलाता है और परेशान कर देता है। तो उससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, सावधान रहना होगा। और सावधानी रखेंगे, बेखबर रहेंगे तो बंदर परेशान करेगा। इसीलिए खास करके जब बात आप करेंगे मोबाइल से तो सड़क पर देखेंगे कहीं बंदर तो नहीं है। दूसरी बात, जो आपके साथ में पर्स होगा उसे भी छिपा करके रखेंगे। जो चश्मा है, चश्मा लेकर के जो भागता है उसे भी सुरक्षित रखेंगे आप। यह जानकारी मुझे जो मिली थी मैंने आपको इस विद्यानंद बाबा चैनल पर प्रस्तुत किया है। आपके जितने साथी सहयोगी मित्र हैं उसे भी इस बात की जानकारी दे दीजिए अथवा उसको लिंक भेज दीजिए, वो सुन लेंगे। तो आप लोग वहां आवे। सब तैयारी अच्छी हो गई है। पंकज बाबा ने कहा भरपूर तैयारी है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और सारी व्यवस्था के लिए वहाँ महासभा के अधिकारी भी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं। और इस तरह से हमारे पंकज बाबा ने जो बताया आप तक यह बात मैं भेज रहा हूँ। आप सुनकर के सावधान होंगे और औरों को भी सावधान करने की कृपा करेंगे। तो यही सूचना थी वृंदावन जाने वाले के लिए। अब वृंदावन में जो आप 2-3 दिनों तक रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसके लिए मैंने सावधानी की सूचना आपको दिया है। और घबराने की कोई बात नहीं है। आप वहां जाएंगे, सावधानी से रहेंगे, बस इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।